तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों, जब वो इस बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं अश्विन के साथ कितनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में क्या हो गया है। तो दोस्तों अब इतनी ही देर में यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो बार बार कॉल कर रहा है यहाँ पर दीप्ति की माँ को। जो सोनम यहाँ पर अब कॉल उठा लेने वाली हैं और वो कहती हैं कि अश्विन तुम्हें पता नहीं मैं बकवास क्या कर रही हूँ, तुम आइंदा के बाद यहाँ पर फ़ोन मत करना और मैं तुम्हारा कभी भी फ़ोन नहीं उठाऊंगी। अब दोस्तों जब स्वरा देखती है तो वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा ये मेरे पापा के साथ किस तरह बात कर रही हैं सोनम आंटी, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि बेटा आपको नहीं पता कि आपके पापा ने हमारे साथ कितना गलत किया है। हालांकि दोस्तों दीप्ति के दिल में खुद भी ये बात आ रही है कि काश अश्विन ने ऐसा ना किया होता तो आज कितना बड़ा खुशियों का दिन होना था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब यहाँ पर सारे मामला दरहम भरम हो गए हैं, लेकिन ये सारे मामला एक ही तरीके से हैंडल हो सकते हैं कि काश यहाँ पर जो अश्विन है वो सीधा आ जाए यहाँ पर दीप्ति से मिलने के लिए। और वैसे भी दीप्ति की बर्थडे आ रही है तो वो दीप्ति की बर्थडे को सेलिब्रेट करे अच्छे से, तो इस तरीके से यहाँ पर दीप्ति मान भी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर बखुदरा सेठ की, तो अब यहाँ पर बखुदरा सेठ अपने कमरे में जाकर सारा सामान वगैरह यहाँ पर पैक कर लेने वाला है और सीधा आ जाता है नीचे चोल में। तो आकर कहता है चलो ठीक है अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, एज यू नो आई एम अमेरिकन मैन। तो दोस्तों अब ये बात करते ही पुष्पा कहती है आई एम अमेरिकन मैन, इतना तो कहीं बखुदरा रहता नहीं, जानबूझकर हमारे सामने ऐसी एक्टिंग मत कर। मुझे तो लगता है सुशीला जब ये वापस आएगा ना तब तो आकर इंग्लिश से नीचे बात ही नहीं करेगा। अबे इतनी भी अंग्रेजी मत बोल, हमें पता है कि तू किस तरह का बंदा है। तो दोस्तों बखुदरा हंसने लग पड़ता है। तो साथ ही सुशीला यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल टच देते हुए कहती है कि आप जाएंगे तो इस चोल में तो मन ही नहीं लगेगा, पता नहीं सुना सुना सा हो जाता है माहौल। तो दोस्तों बखुदरा कह रहा है अरे मैं कहीं यार दूर नहीं जा रहा, बल्कि वैसे ही वापस आ ही जाना है, मैं कौन सा परमानेंटली वहां पर शिफ्ट हो रहा हूँ। अब दोस्तों जब बखुदरा यहाँ पर इतनी सारी बातें कर लेता है तो इसके बाद यहाँ पर आने वाली है प्रार्थना। तो वो कहती है कि पापा अपना ख्याल रखिएगा और बार बार हमें कॉल करते रहिएगा, और वैसे भी आपको रोशन भी बहुत मिस करेगा और साथ ही साथ चिराग भी। तो दोस्तों जी के चिराग कहता है कि जी बखुदरा जी वैसे भी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करूंगा, अब आपके हिस्से के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि मैं आपका दामाद जो हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अब बखुदरा सेठ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब सारे काम तूने संभालने हैं और ये सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है, तूने बिल्कुल भी नहीं घबराना और यहाँ पर सारे काम भी करने हैं। अब दोस्तों बखुदरा सबसे पहले यहाँ पर सुशीला को गले लगाता है और कहता है कि सुशीला मेरी बात सुन, फिक्र नहीं करनी, मैं तेरे लिए फोटोज बना कर लाऊंगा और तू काफी ज्यादा खुश भी होगी और मुझे वीडियो कॉल भी करते रहना। इसके बाद दोस्तों वो अपने बेटे से मिलता है और साथ ही साथ अपनी बेटी प्रार्थना से भी मिलने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है उसकी फ्लाइट यहाँ पर फ्लाई कर जाने वाली है और बखुदरा सेठ उस फ्लाइट में बैठ जाने वाले हैं। दूसरी तरफ अब जो अश्विन है जब वो सोनम मोम उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है, तो इसके बाद अश्विन यहाँ पर फोन लगा रहा है दीप्ति को और दीप्ति जब देखती है कि अश्विन का फोन आ रहा है तो दोस्तों दीप्ति अब कॉल नहीं उठा रही होती और मन ही मन में सोच रही होती है कि काश अश्विन यहाँ पर इस तरफ को बातें ही ना आई होती तो आज हमने कितनी हंसी खुशी रह रहे होना था, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर था, तुम जानबूझकर मुझे छोड़कर कहीं और जा रहे हो और एक तो हमारे साथ झूठ भी बोल रहे हो, ये बातें यहाँ पर मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ऊपर से जो मेरी मोम यानी कि पुष्पा मोम है उन्होंने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, वो तुम्हारे साथ मिली हुई है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जीते जी मर रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जब अश्विन कॉल करता है और दीप्ति कॉल नहीं उठाती तो इसके बाद पुष्पा अश्विन के पास आ जाती है। तो अश्विन बताता है कि मोम मैंने अभी दीप्ति को कॉल की थी लेकिन वो तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही, ऐसा है जैसे कि पता नहीं कोई पक्की नाराजगी चल रही हो। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी का वो जल्दी यहाँ पर सारी नाराजगी भूल जाएगी, अगर कितने दिन ये वो अपनी माँ के घर रह लेगी, लेकिन अश्विन मेरी बात सुन, अब आइंदा के बाद कभी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तू जानता है ना कि आइंदा के बाद अगर ऐसी गलती करेगा तो हमेशा हर बंदा माफ नहीं करता। तो दोस्तों अश्विन कहता है जी माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब दोस्तों अभी यहाँ पर बखुदरा की फ्लाइट गए को तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए थे, तो साथ ही यहाँ पर अब गोलू के पापा एक मोबाइल फोन लेकर आ जाने वाले हैं चोल के अंदर और आकर सबको दिखाते हैं कि ये देखो ये बखुदरा की फ्लाइट की बात हो रही है कि वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंची, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर कोई बखुदरा का प्लेन हाईजैक तो नहीं हो गया और ये खबरों में यही बता रहे हैं। अब दोस्तों पुष्पा ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अभी तो बखुदरा हमारे बीच में से बिल्कुल सही सलामत गया था, ये आखिरकार क्या बन गया, बैठे बैठाए मुसीबत गले पड़ गई, ऐसा हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसा हो गया है। अब जो पुष्पा है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जब सुशीला ये बात सुनती है तो वो बेचारी तो चक्कर खाकर गिरने ही लगती है। तो साथ ही पुष्पा उठा लेने वाली है और कहती है कि ये सुशीला इतनी ज्यादा यहाँ पर तू परेशान क्यों हो रही है, कोई बात नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाया जा सके। अब दोस्तों प्रार्थना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ सुशीला भी, तो दोनों को अब पुष्पा संभालने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरे को हौसला भी देते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, तुझे छोटी छोटी बातों पर
पर ऐसे कर रही है, कोई बात नहीं, भगवान उसके साथ है, मैंने उसको यहाँ पर रक्षाबंधन बांध कर भेजा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा बकूतरा इस चोल के अंदर बिल्कुल सही सलामत आएगा। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको पर्सनली अपनी प्रिडिक्शन बताता चलूं तो यहाँ पर ना तो प्लेन हाईजैक हुआ है और ना ही प्लेन क्रैश हुआ है, ये कोई और ही मसला बन गया है। ये भी हो सकता है कि प्लेन यहाँ पर यूएसए जाने की बजाय कहीं और चले जाए और कहानी में मजीद ट्विस्ट आ जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर जो अंजू है दोस्तों, उसके पास काफी ज्यादा कम टाइम है और डॉक्टर ने उसे जवाब तो दे ही दिया। तो अश्विन जब उससे मिलने जाने वाला है तो अंजू कहती है कि मेरी लास्ट ख्वाहिश अश्विन ये है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। अब दोस्तों अश्विन देख रहा होता है कि बेचारी मर ही रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका भला ही कर देता हूं। तो दोस्तों अब अश्विन उसका हाथ पकड़कर यानी कि अंजू का हाथ पकड़कर कहने वाला है कि अंजू आई लव यू। अब दोस्तों जब अश्विन ये बोलता ही है तो पीछे से यहाँ पर ट्विस्ट ये आ जाता है कि जो यहाँ पर दीप्ति है वो अश्विन से मिलने आ रही थी हॉस्पिटल में। तो दोस्तों यहाँ पर शीशे से खड़ी होकर ये सारा सीन देख लेने वाली है और अश्विन का आई लव यू बोलते हुए भी सुन लेती है और ये बात उसके इतनी ज्यादा दिल में गहराई कर जाती है कि बहुत ही ज्यादा काम खराब हो जाने वाला है। ये तो दोस्तों आने वाले एपिसोड की अपडेट थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत की है अश्विन ने। अश्विन को कहना चाहिए था कि अंजू तुम मेरी दोस्त हो, आई लव यू क्यों बोलूं, वैसे मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूं ना, इसमें कौन सी बात है। लेकिन अश्विन ने भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत हरकत कर दी है और उसे आई लव यू भी बोल दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर दिलीप पटेल की, तो दोस्तों वो अब चिराग के साथ यहाँ पर एयरपोर्ट पर चले जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि वहां पर सच में बहुत ही बड़ा यहाँ पर हंगामा हुआ है। हर बंदा आकर कह रहा है कि ये कैसी बात हो गई कि हमारा एयरप्लेन ही नहीं पहुंचा, उसमें तो हमारे बहुत ही ज्यादा अजीज मेहमान थे। तो दोस्तों अब वो यहाँ पर बंदे बता रहे होते हैं कि हो सकता है कि प्लेन की कहीं इमरजेंसी यहाँ पर लैंडिंग करवा दी जाए, हमें खबर आ जाएगी। हर एजेंसी यहाँ पर बैठी हुई है और हर तरफ देख रही है कि आखिरकार वो प्लेन कहाँ पर गया। लेकिन दोस्तों आपको एक बात 100% बता दूं कि वो प्लेन अब नहीं मिलने वाला कुछ देर के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहीं और पर क्रैश हो गया हो। अब दोस्तों दिलीप पटेल यहाँ पर पुष्पा को फोन करके सारी डिटेल बताता है कि इस तरह बात हो रही है और वो बंदे कह रहे हैं कि अभी कुछ भी खबर नहीं आई, जैसे ही कोई खबर आएगी तो वो हम तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है अश्विन, तूने मुझे यहाँ पर सारी बात बतानी है। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है ठीक है पुष्पा, तू फिक्र मत करे, बस सुशीला का ध्यान रख। अब दोस्तों बहुत सारे बंदे ये भी कह रहे होते हैं कि ये कैसी बात होगी कि प्लेन का पता ही नहीं है। ऐसे ही तकरीबन यहाँ पर चंद साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एक प्लेन यहाँ पर गायब हो गया था और आज तक यहाँ पर उसके आसार नहीं मिले और ना ही ये पता चल सका है कि क्या वो प्लेन यहाँ पर मिला है या फिर नहीं। बिल्कुल इसी तरह कहीं ऐसा भी तो नहीं हो जाएगा। लेकिन दोस्तों है तो ये एक ड्रामा ही ना, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि आपको पता है पुष्पा इम्पॉसिबल में कोई भी ट्विस्ट आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस बार तो स्टोरी में तकरीबन 4-5 ट्विस्ट इकट्ठे ही चल रहे हैं, एक तरफ प्रोफेसर शास्त्री का, दूसरी तरफ यहाँ पर ये अश्विन का और यहाँ पर दीप्ति का, और तीसरी तरफ अब नया बखुदरा का ट्विस्ट आ गया है। तो आने वाला मजीद अपडेट्स काफी ज्यादा मजेदार रहेगी, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।